Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स की श्रृंखला में आज पार्ट 9 प्रस्तुत कर रहे हैं और पार्ट 9 में जो फोकस का बिंदु होगा कट मनी पॉलिटिक्स इन इंडिया। वैसे यह टर्म जो है विशेषकर अभी हाल में जो बंगाल में चुनाव संपन्न हुआ है उसमें दो शब्द का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के द्वारा कहा गया कि हम सत्ता में आएंगे तो कट मनी जो चल रहा है पूरे बंगाल में उसको हम रोकेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, अर्थात कट मनी पॉलिटिक्स और वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स टर्म का इस्तेमाल इस चुनाव में हुआ। हम इसी कट मनी कंसेप्ट पर भारत की राजनीतिक के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इस टर्म को हम कट एंड सपोर्ट मनी पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस टर्म से हम अध्ययन करेंगे कि कट एंड सपोर्ट मनी पॉलिटिक्स क्या है। वैसे सभी राजनीतिक दल को चुनाव के लिए फंड का कलेक्शंस करना ही पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दल के स्तर पर जो फंड का कलेक्शन होता है उसका एक एनुअल ऑडिट रिपोर्ट भी होता है, एनुअल स्टेटमेंट भी जारी किया जाता है। उस ऑडिट रिपोर्ट में हर पार्टी का क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कितना क्या इनकम हुआ और क्या एक्सपेंडिचर हुआ, इसका एनुअल स्टेटमेंट देना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ जो इस ऑडिट रिपोर्ट में जो इनकम हुआ वह इनकम किस सोर्स से आया उसका भी जो है, चाहे डोनेशन से आया, कंट्रीब्यूशन से आया, उस जो इनकम का जो है उसका भी लिस्ट उस ऑडिट रिपोर्ट में रहता है कि लिस्ट ऑफ डोनर्स करके वो ऑडिट रिपोर्ट जब देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रहता है। फिर एक्सपेंडिचर में भी रहता है कहाँ कितना व्यय हुआ। उसमें सर्टेन अमाउंट्स है कि इतना अमाउंट से जो नीचे वाला जो डोनर है उसका नाम खोलना जरूरी नहीं है। और जो इस व्यवस्था के तहत एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक दल के स्तर पर जो फंड का फ्लो है वो बहुत कुछ भारत में रेगुलराइज हो गया है। यह दूसरी बात है कि लोग ये कहते हैं और है भी कि अनट्रेसेबल सोर्स, किस सोर्स से इनकम हो रहा है, यह सोर्स के बारे में कहीं कहीं मतभेद है। जो एक सर्टेन अमाउंट से नीचे वालों को सोर्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कुछ विवाद है। लेकिन फिर भी ऑन द होल कहा जाए कि भारत के राजनीतिक दल के स्तर पर आय व्यय बहुत कुछ रेगुलराइज हो गया है। लेकिन कार्यकर्ता के स्तर पर, जो पार्टी के स्तर पर नहीं है, कार्यकर्ता के स्तर पर जो चंदा वसूला जाता है और ख़ासकर लोकल कार्यकर्ता के स्तर पर जो जबरन चंदा वसूला जाता है, व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ के लिए या राजनीतिक एक्टिविटीज़ के लिए, मतदान को प्रभावित करने के लिए या अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, इसी को कट मनी पॉलिटिक्स का अवधारणा दी है। जो पार्टी के स्तर पर कलेक्शन स्पष्ट हो गया, लेकिन जो कार्यकर्ता के स्तर पर, जो लोकल कार्यकर्ता के स्तर पर जो पैसे की जबरन उगाही की जाती है, चंदा लिया जाता है, कंट्रीब्यूशन लिया जाता है या सपोर्ट लिया जाता है, यह कार्यकर्ता के स्तर पर जो लिया जाता है वह उसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं वह राजनीतिक को प्रभावित करता है और इसी को हम कट मनी पॉलिटिक्स कहते हैं। वैसा फंड जो कार्यकर्ता के स्तर पर उगाही की जाती है, कार्यकर्ता के स्तर पर इनकम होता है, व्यय होता है, जिसमें पारदर्शिता नहीं है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, वह कट मनी पॉलिटिक्स के रूप में जाना जाता है। इसे बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हम उसको लिबरलाइज करके कट एंड सपोर्ट मनी दोनों शब्द दे दिए हैं ताकि जो है बहुत से सपोर्ट मनी भी जो है जो कार्यकर्ता के स्तर पर है वह उसका कहीं कोई पारदर्शिता इसमें नहीं है।
ऐसे जो कट मनी है, जबरन जो उगाही की बात है, वह पूरी तरह इलीगल है, गैर कानूनी है, एक तरह का ब्लैक मनी है। लेकिन यह इलीगल कार्य के लिए कहीं एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर नहीं होने के कारण ये भी है कि सत्ता से भय है या राजनीतिक दबाव है, जो भी कारण हो। और यह जो आता है जबरन, यह कहाँ से आता है जब देखेंगे तो बड़े बड़े व्यापारी इस वर्ग से आता है। इवन सरकारी जो योजना है उस योजना में से भी कुछ कट मनी होता है। हम सरकारी योजना का इस क्षेत्र में कार्यान्वयन इसी शर्त पर होने देंगे कि इतना % लोकल कार्यकर्ताओं को कट मनी जाएगा। यह इस तरह के बातें चर्चा में है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, चर्चा में है, आम लोग महसूस करते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन कोई मानक आंकड़ा नहीं है, कहीं एफआईआर की इंडिकेशन नहीं है। लेकिन आम लोग ये महसूस करते हैं कि व्यापारियों से, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से, रोजगार करने वाले लोकल जो है कार्यकर्ता से, लोकल एम्प्लॉय से, लोकल व्यवसाय करने वालों से यह जबरन उगाही की जाती है। और उस उगाही की भूमिका राजनीतिक में, उस पैसे की भूमिका राजनीतिक में होती है। वह कार्यकर्ता का व्यक्तिगत स्तर पर होता है, कुछ पॉलिटिकल गतिविधि के लिए भी लोकल कार्यकर्ता करते हैं। यही कट मनी है जो राजनीतिक को पूरे व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, बिहार में ही नहीं है, या पंजाब में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में किसी न किसी रूप में यह कट मनी पॉलिटिक्स है। कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के स्तर पर जो चंदा लिया जाता है वह बहुत कुछ रेगुलराइज हो चुका है, लेकिन जो कार्यकर्ता के स्तर पर लिया जा रहा है, इसको पारदर्शी बनाने के लिए कोई संस्था नहीं है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि देश में एक ऐसे संस्था बनाया जाए जो पॉलिटिकल, जो नेशनल, जितने राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो सपोर्ट के रूप में लिया जाता हो या जबरन वसूली किया जाता हो, कट एंड सपोर्ट मनी है, उसको पारदर्शी बनाया जाए और उसको कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी बनाया जाए। जबरन वसूली करके इलीगल मनी का पॉलिटिक्स में फ्लो को रोका जाए, इस बात की आवश्यकता है। और हम चाहते हैं कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार इस इशू को बंगाल के चुनाव में उठाई है, तो उसे तो पहल करके एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता के गतिविधि को रेगुलराइज करे, या कहा जाए पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर्स एक्टिविटी रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके गतिविधि को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, या उसके एक्टिविटी की रेगुलराइज करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ध्यान रखने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए, जो मान्यता प्राप्त जितने राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं को सूची को अपलोड करे पूरे साइट पर, इस कमीशन के साइट पर, और उनके द्वारा अगर कोई चंदा वसूला जाता हो, कोई सपोर्ट मनी लिया जाता हो, तो वह नियमित किया जाए। यह नहीं कि हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, फील्ड में चले गए और वहाँ पर पार्टी के नाम पर कुछ कलेक्शन कर लिए, कुछ डर से, कुछ भय से, कुछ दबाव से, और उसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किए। इस पर रोक लगने की आवश्यकता है। और इंडियन पॉलिटिक्स में इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हो या विस्तृत रूप से पूरे देश में यह पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी पार्टी के गतिविधि को चलाने के लिए, दैनिक गतिविधि को चलाने के लिए, या अपने ज़रूरत के लिए जो कलेक्शन करते हैं उसको पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनका अपना व्यवसाय है, अपना रोजगार है, उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ साथ राजनीति करते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी बहुत काफ़ी है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बेरोजगारी बस किसी
पॉलिटिकल गतिविधि में है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनको किसी तरह से ऑबलाइज भी करना चाहते हैं, इसलिए कुछ आंख मोड़ लेते हैं, कुछ छूट दे देते हैं कलेक्शन करने के लिए। इलीगल वर्क होता है, इससे इसको कहीं न कहीं सुधारने की ज़रूरत है। और जो इस तरह से इलीगल फंड का फ्लो हो रहा है कार्यकर्ताओं के बीच, इसको रोकने की ज़रूरत है भारत की राजनीतिक में। इसलिए हम मानते हैं अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ बेरोजगारी है, कार्यकर्ता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो अपने भविष्य में अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, मंत्री बनने वाले समझ रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता समझ रहे हैं। इस महत्वाकांक्षा के कारण उनका खर्च भी बहुत अधिक है और आय का साधन नहीं है। परिणामतः कहीं ना कहीं एक संगठन बना करके कुछ अनैतिक ढंग से जबरन वसूली होती है और उसका उपयोग होता है। हम इस पर कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं एफआईआर नहीं होती है, कहीं रिकॉर्डेड है, लेकिन इस बात को आम लोग महसूस करते हैं। आम लोग महसूस करते हैं, उनके एहसास के आधार पर, उनके महसूस करने के आधार पर वह अपनी वाणी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सच्चाई को स्वीकारते हुए इसके नियमित करने की आवश्यकता के लिए, भारत के राजनीतिक को स्वच्छ बनाने के लिए, जैसे कर्मचारियों के लिए है, सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत से उन पर निगरानी रखने के लिए संस्था है, व्यवसाय वर्ग जो है उन पर निगरानी रखने के लिए संस्था है, लाइसेंस है, बहुत सी बातें हैं, और अन्य जो प्रोफेशन में है, इंडस्ट्री चलाते हैं, उन पर भी है, कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन पॉलिटिकल कार्यकर्ता पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। वह पार्टी का अपने आप को सेल्फ स्टाइल पार्टी का लीडर घोषित कर देते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं या नहीं, और लोकल में क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में वह प्रभावित करते हैं। इसलिए इसके नियमित करने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वह पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स रेगुलेटरी कमीशन का गठन करे, जिनका कार्य हो कि जितने राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं की सूची अपने वेबसाइट पर डाले, एकदम वह किस पद पर हैं, पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, अनुमंडल से जिला, राज्य स्तर पर जितने कार्यकर्ता हैं उसकी सूची को अपलोड करें। साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसका एनुअल स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, यह कमीशन उनसे प्राप्त करे और उनके इकोनॉमिक गतिविधि पर नज़र रखे, ताकि भारत की राजनीतिक में यह जो जाने अनजाने में कट एंड सपोर्ट मनी पॉलिटिक्स की भूमिका होती है, इसको रोका जाए। यह कट एंड सपोर्ट मनी की भूमिका सिर्फ चुनाव के समय नहीं होता है, बल्कि चुनाव के बाद भी होता है। और चुनाव के बाद बहुत से कार्यकर्ता भटक नहीं जाएं, उसको ऑबलाइज करने के लिए, अपने सपोर्ट में बनाए रखने के लिए ठेका दे करके, दलाली का कुछ काम दे करके, कुछ कमीशन वाला कार्य दे करके, बहुत सा जो संस्था का LIC का इंश्योरेंस वगैरह कराने के क्रम में, या और बहुत सारे माध्यम से उनको ऑबलाइज करने के लिए कहीं न कहीं जबरन कट मनी का कंसेप्ट पॉलिटिक्स में देखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की राजनीतिक में कट एंड सपोर्ट मनी पॉलिटिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कट एंड सपोर्ट मनी डिजायरेबल है और जबरन भी है। जो जबरन है कहीं न कहीं इलीगल है, ब्लैक मनी है, इसे नियमित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत के जितने राजनीतिक दल हैं, खासकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, उनकी सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और उनकी गतिविधि को, इकोनॉमिक गतिविधि पर नज़र रखी जाए और उसको पूरा नियमित किया जाए, ताकि जो है भारत की राजनीतिक में पारदर्शिता और स्वच्छता लाने की दिशा में कार्य कर सके। आम लोग बहुत साधारण है, वह जो है नहीं देखने जाते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या इस बीजेपी के हैं, कम्युनिस्ट के हैं। कभी कभी वो किसी के कार्यकर्ता नहीं भी रहते हैं, वह घोषित कर देते हैं कि हम इस पार्टी के आदमी हैं, इस पार्टी का फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन के नाम पर चंदा वसूलते हैं। उस फंक्शन, वह पार्टी के कार्यकर्ता बनकर ऑफिस में कुछ गलत असही काम कराने के लिए प्रभावित करते हैं। यह बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है, कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक पक्ष है। इस चीज़ को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि भारत में
जो कट एंड सपोर्ट मनी पॉलिटिक्स लोकल कार्यकर्ताओं के बीच है। पार्टी के स्तर पर ठीक है, उस पर कोई शिकायत नहीं है, बहुत कुछ रेगुलराइज हो गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर पर जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। और यह एक तरह से गैप हो गया है किसी कारण से। हर व्यक्ति पर कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज वर्कर्स पर कोई, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इस कोड ऑफ कंडक्ट के आलोक में एक गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ एक आयोग, संवैधानिक आयोग बनाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स एक्टिविटी रेगुलेटरी कमीशंस, जो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे, उनके इकोनॉमिक गतिविधियों पर नज़र रखे, और यह सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं बल्कि पूरे हर समय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम पर नज़र रखे, ताकि भारत की राजनीतिक में शुचिता लाया जा सके, पवित्रता लाया जा सके। एक उनके प्रति जो आम जनता में जो निगेटिविटी है, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता एक कुछ जो कोई काम नहीं करते हैं उनको पॉलिटिकल कार्यकर्ता बनाते हैं, उन्हें एमएलए का एजेंट समझ लेते हैं, उनके ठेकेदार समझ लेते हैं, चंदा कलेक्शन वाला पार्टी समझते हैं। यह जो निगेटिविटी है उनमें भी पॉजिटिव सोच आए और भारत की राजनीतिक में एक शुचिता लाया जा सके। इस पॉलिटिकल डिस्कशन के क्रम में आज पार्ट 9 में हम यही कट एंड सपोर्ट मनी पॉलिटिक्स की टर्म के आलोक में इस पर चर्चा करते हैं और भारत सरकार से एक आयोग बना करके उनकी गतिविधि को नियमित करने की मांग करते हैं। अगर मेरा यह विश्लेषण प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अनुरोध हम करते हैं कि भारत सरकार पर एक प्रेशर बनाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।